स्कंद अध्याय 12 चर्चा कर रहे हैं। इसमें थोड़ा कहानियां हम चर्चा करेंगे आज, क्योंकि अलग अलग राजाओं के बारे में वर्णन है इसमें। ऑफकोर्स वर्णन नहीं है उनका, उनके साथ तुलना किया जाता है परीक्षित महाराज को। तो क्या स्पेशलिटी है उनका, थोड़ा प्रयास करेंगे चर्चा करने के लिए। अभी इधर पहला हम लोग कल तक हमने क्या चर्चा किया कि पहले तीन श्लोकों में सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि आप परीक्षित महाराज के बारे में बता दीजिए, क्योंकि कृष्ण, द्वारका, हस्तिनापुर, बहुत सारे विषयों के बारे में बताया उन्होंने। तो सौनकादि ऋषि को लगा कि सूत गोस्वामी हमारा मेन क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे रहे, और उनका जो मेन क्वेश्चन था कि किस प्रकार से भागवत का अवतरण हुआ, ये चीज वह सुनना चाहते थे। लेकिन सूत गोस्वामी उसको बोलते बोलते द्वारका तक चले जाते हैं। फिर उनको वापस लेके आते, नहीं नहीं, हमको परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में बताया, हमने ऑलरेडी पूछा था आपको। फिर सूत गोस्वामी पहले युधिष्ठिर महाराज का किस प्रकार से जो पालन है, बहुत ही एक एग्जाम्पलरी पालन, उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद 7 से 11 तक किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज को गर्भ में बचाया, इस चीज को हमने कल चर्चा किया कि भगवान कैसे अपने भक्तों को बचाते हैं। और इसमें चर्चा किया कि भगवान को हरि क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हर लेते हैं। क्या हरण करते हैं वे? भक्तों के हृदय को हरण करते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इधर जब परीक्षित महाराज ने कहा अरे कौन है व्यक्ति, और जब तक वो देख रहे थे तब भगवान अदृश्य हो गए, क्योंकि चोरी करने वाला ओनर के सामने चोरी नहीं करता, वो भाग जाता है। उसी प्रकार भगवान चोरी कर लिया और भाग गए परीक्षित महाराज का हृदय को। इसलिए वो बचपन से ही ढूंढ रहे थे, कौन है मैंने जिसको माँ के घर में देखा था, कौन है मैं माँ के घर। इसी परीक्षा से सभी को देख रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित हो। और उनको अलग अलग नाम भी दिया जाता है उनके गुणों के अनुसार, वे भी हम समझने का प्रयास करेंगे आज। और एक विषय है कि हमने देखा कि किस प्रकार से जो हमारे स्वभाव हैं वे उनको परिवर्तित किए जा सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मनुष्य जन्म का जो मनुष्य जन्म के लिए एक सुविधा दिया गया है कि अपने आप को बदल सकते हैं। देखिए, जानवर अपने आप को कभी बदल नहीं सकते। कुत्ता है, कुत्ता ही रहेगा जीवन भर, मतलब उनका जो आदतें हैं वैसे ही रहेंगे, बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि 4-5 कुत्ते साथ में आए बोले अरे देखो हमारा कुत्ता का जीवन है, हम लोग इसको थोड़ा सुधारने का प्रयास करेंगे, हम भी थोड़ा अपना एक कॉलोनी बनाएंगे, हम भी अच्छा घर बनाएंगे। ऐसा कभी कर नहीं सकते वे। पंक्षी है वैसे ही रहेगा जीवन भर। सारे जानवर उसी प्रकार से हैं, लेकिन एक व्यक्ति है, कौन? मनुष्य, जो अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये उनका स्पेशलिटी है जो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि हमको बुद्धि दिया गया है, बाकी जानवरों को इस प्रकार का बुद्धि नहीं है। हमें बुद्धि दिया गया है, हम उस बुद्धि का इस्तेमाल करके हम लोग अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो जानवरों से बदतर हो सकते हैं। दोनों चीज होता है। और लोग अपने चॉइस अलग अलग करते हैं। कुछ लोग अपने आप को, देखिए, ऊपर जाना मतलब चेतना को बढ़ाने के लिए प्रयास बहुत लगता है। हम लोग प्रयास करना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग को भक्ति का जीवन में क्यों तकलीफ है? तकलीफ एक ही चीज का है, तकलीफ प्रयास करने का तकलीफ है। बोलेंगे अरे बदलना पड़ता है। अभी लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, घर में भी 3-3 4-4 घंटा बैठ के पूजा पाठ करते हैं। उसमें पूजा पाठ में क्या होता है, अपने आप को बदलने का जरूरत ही नहीं है। बैठो, पढ़ के निकल जाओ, बाद में बोलो भगवान देखो आपके लिए इतना दिन मैंने 21 दिन 40 दिन मैंने आपके लिए इतना पूजा किया, अभी आपका टाइम आ गया, अभी आपको कुछ करना है, इतना चीज मैंने किया। नहीं तो हर रोज अच्छा से एक दिया लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे,
थोड़ा बहुत हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे और जो भी कुछ श्लोक आया पढ़ लिया और भगवान के सामने थोड़ा ऐसा इस प्रकार से, और कभी-कभी हुआ तो अभिषेक भी कर लिया। अभी बोलेंगे अच्छा तो है, इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें खुद को बदलने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बदलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें। हम सिर्फ़ पूजा पाठ करो, उठ के चले जाओ। कभी-कभी कोई पंडित को बुलाते हैं घर में, वो भी आके यज्ञ करेगा, पूजा करेगा। मंदिर जाते हैं, उधर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों में ये भक्ति नहीं होता है, क्योंकि अपने आप को बदलना नहीं चाहिए इसमें। बैठो, वो कुछ करेगा, हम भी थोड़ा अपना मोबाइल लेके थोड़ा बहुत कर लेंगे, 1-2 फ़ोटो खींच लेंगे और वो कुछ मंत्र बोलेगा, हम भी उसको थोड़ा तोते की तरह उसको भी रिपीट करेंगे। पीछे-पीछे दोहराएँगे, लेकिन कुछ नहीं होता उससे। इसलिए भक्ति बहुत आसान नहीं है एक तरीके से, क्योंकि इसमें हमारा प्रयास लगता है। क्या प्रयास लगता है? अपने आप को बदलने का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। पूजा पाठ में किसका इस्तेमाल होता है? किसी का इस्तेमाल नहीं होता है। वो सिर्फ़ बिना कुछ चेतना से हम लोग कर सकते हैं। उसमें आपको प्रयास करने का कुछ नहीं है ना, बदलने का कुछ नहीं है, सुनने का, करने का, आने का। कभी-कभी लोग इतने व्रत भी कर लेते हैं, उपवास रखते हैं, एक ही बार खाते हैं 1 महीने तक और अलग-अलग शनिवार को उपवास, सोमवार को उपवास, गुरुवार को उपवास, अलग-अलग तरीके के उपवास रखते हैं और कुछ फूड से बहुत दूर रखते हैं, खाते नहीं हैं कुछ चीज़ों को। अभी चातुर्मास में कुछ लोग कुछ चीज़ों को खाते नहीं, कार्तिक में नहीं खाते। अभी बोलते हैं, अरे इतना तो प्रयास किया। जब इधर गणपति लगाया था, इधर बहुत बारिश हुआ था, तो अभी बोले यार इतना बारिश था, फिर भी लोगों ने इतना बारिश में भी भीगते-भीगते डीजे लगा के नाचते-नाचते गणेश जी का उन्होंने विसर्जन किया। बोले कितना, इतना घंटा-घंटा 5-5 घंटा लोगों ने इतना नाचा बारिश होते हुए भी, कितना महान भक्त है गणेश जी का, है ना? लेकिन इसमें भी कुछ बदलने का ज़रूरत नहीं है, क्यों? बदलना कहाँ होता है? बदलना हमारा बुद्धि में होता है। बुद्धि को हमको बदलना है, ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं। बोलेंगे सब कुछ चलेगा, हम लोग उपवास रखेंगे, शरीर के लिए तकलीफ देंगे लेकिन बुद्धि में परिवर्तन नहीं लाएँगे। ये बहुत बड़ा अफ़सोस की बात है कि लोग क्यों भक्ति में आने के लिए लोगों को तकलीफ होता है, क्योंकि भक्ति में खुद का कुछ नहीं होता है, सब कुछ भगवान को होता है। ये पहला चीज़ है जो लोगों को स्वीकार करना बहुत तकलीफ हो जाता है। क्या है, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के लिए और हमारे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये बहुत तकलीफ होता है लोगों को समझने का कि ऐसा क्यों इतना अ हमको भी स्वामी बनना है, हमको भी भगवान बनना है। हम कॉम्पिटिशन भगवान के साथ करते हैं, ये गलत चीज़ है। हमको कॉम्पिटिशन भगवान के साथ नहीं कर सकते हैं, हम उनके साथ सेवा कर सकते हैं और उसमें आनंद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए इस प्रकार से। ये ये सही तरीका है। हम लोग कॉम्पिटिशन करके अपने आप को, इसलिए लोग कम आते हैं भक्ति में, क्योंकि हमको भगवान का गुणगान करना है। अभी किसका गुणगान चल रहा है? कृष्ण का गुणगान चल रहा है, बस सुनो, इसी में आनंद प्राप्त करो। बोलेंगे एटलीस्ट क्लास को होने के बाद हमारे लिए कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान को गुणगान किया, उसी में आनंद लो बस। ये इसलिए लोगों को तकलीफ होता है। दूसरा, फिर भी हमको भगवान के प्रति इतना वफ़ादारी रहना चाहिए। हमको कभी छोड़ना नहीं चाहिए भगवान को किसी भी हालातों में। उसका चर्चा करेंगे आगे जाके। अभी हमने इधर तक देखा कि किस प्रकार से 11वां श्लोक तक कि अ, किस प्रकार से भगवान का दर्शन लेते हैं परीक्षित महाराज। उसके बाद 12 से लेके 18 तक इस 4, 5, 6 एक्चुअली 16 तक, 12 से लेके 16 तक परीक्षित महाराज का अलग-अलग प्रकार के जो संस्कार हैं,
वो कराए गए हैं, उसका वर्णन किया गया है। कोई 12वां का अध्याय पढ़ेंगे, श्लोक अनुवाद हाँ, पढ़ेंगे? पढ़ते हैं प्रभु जी। हाँ, पढ़िए मत। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलते हैं जो परीक्षित महाराज का मैं कल बता रहा था, उनके सारे ग्रह पहले घर में है। ऐसा कोई किसी का क्या बोलते हैं चार्ट इतना जबरदस्त नहीं होता जितना परीक्षित महाराज का है। बहुत स्पेशल चार्ट है उनका। ऑफ कोर्स एक चीज उनका हम बोल सकते हैं, लोग बोलेंगे कि वो ठीक नहीं था, वो उनका सांप के साथ मृत्यु होना, लेकिन उनसे पहले उसे अपना शरीर छोड़ देते हैं। हाँ, और एक विषय है कि हम लोग इस जो भक्त हैं उनको ज्योतिष के ऊपर ज्यादा विश्वास करने का जरूरत नहीं, वो उनको कृष्ण के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हम लोग ज्योतिष के पीछे भागते हुए ये ज्योतिष वो ज्योतिष हमारे गर्भ में क्या चल रहा है, नहीं, हम भगवान के ऊपर विश्वास रखो। भगवान मतलब सिर्फ कृष्ण के ऊपर विश्वास रखने का और उनको स्मरण करने का, और जो हमारे लिए जरूरी है वो भगवान उसका आयोजन कर लेते हैं इस प्रकार से। रीता माता जी पढ़ेंगे 13 वाला? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धाम में कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्रोतों का पाठ किया। हाँ, तो जात कर्म इस प्रकार के अलग अलग क्या बोलते हैं कि संस्कार किए जाते थे पहले के जमाने में, अभी भी कुछ लोग करते हैं। संस्कार से क्या होता है? संस्कार से हमारा चित्त में परिवर्तन होता है, हम उसके हिसाब से हमारा जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है संस्कार कराना। कैसे है कि हमको हम जब जब बहुत ही छोटे रहते हैं, माँ के गर्भ से लेके हमारे चित्त के ऊपर जो जो कार्य हमारे आजू बाजू होते हैं उसका प्रभाव होता है, और वो प्रभाव क्या करता है, हमारे जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसको बनाता है। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि सही संस्कार किए जाएं बच्चों का। जब माँ के गर्भ में 3 महीने का 6 महीने का अलग अलग संस्कार होते हैं। फिर जब बच्चा पैदा होता है, फिर कुछ दिन तक माँ को क्वारंटाइन में रखते हैं, क्योंकि कोई उसको देखना नहीं चाहिए, बच्चे के साथ अकेले रहना चाहिए। और फिर पहला उसको बच्चे को कहाँ लेके जाते हैं? मंदिर में लेके जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से जो वाइब्रेशन है वो मिलना चाहिए। घंटा बज रहा है, पूजा पाठ हो रहा है उधर, तो वो उनके कानों में गूंजना चाहिए। फिर उसके बाद उसको मतलब माँ जब बच्चा गर्भ में है तब भी उनको भागवत रामायण इसी का पाठ करना चाहिए, उसी का सुनना चाहिए, और किसी प्रकार का उनको ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। ये सारा चीज बच्चे के क्या बोलते हैं उनके पर्सनालिटी पे प्रभाव होता है। इस प्रकार से उनको ध्यान रखना चाहिए। इसमें बताते हैं कि हर एक छोटा इंप्रेशन बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो छोटा है बच्चा, तो उसके लिए बहुत बड़ा चीज है, वो बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए बहुत ही केयरफुल रखना चाहिए। कोई अभी जब छोटे बच्चे हैं उन गोदी में, मतलब 1 महीने का 10 दिन का, उस समय ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों का बुरा नजर उनके ऊपर होता है, क्योंकि उनको सिर्फ प्रेम चाहिए। जो बच्चा बहुत प्रेम मिलता है पहले 4 साल तक, उनका कितना हो फिर भी उससे वो बच सकता है। इसलिए पहले 4 साल बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से और अलग अलग संस्कार किए जाते हैं। संस्कार क्या होता है? वो हमारे अहंकार को अहंकार का क्या बोलते हैं उसको स्ट्रक्चर करता है, उसका एक रूप देता है अहंकार को। इसलिए कराते हैं। कैसे कि देखिए, उपनयन संस्कार होते हैं। अभी बहुत सारे लोग आप इधर क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हैं, तो उपनयन संस्कार क्या होता है कि बच्चे को एक ब्राह्मण थ्रेड दिया जाता है। उसमें उस संस्कार में क्या बताते हैं, उस बहुत सारे, ये शादी जितना बड़ा होता था पहले, अभी तो शादी के दिन ही उधर ही उसको उपनयन कराते हैं, तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उससे कुछ मतलब ही नहीं है, वैसे ही एक जोक है वो। लेकिन उपनयन संस्कार किया जाता है 5 और 7 साल के बीच में।
उस समय बच्चे को बताया जाता है कि तुम एक ब्रह्मचारी हो। अभी इतने सारे रिश्तेदार आए, इतना बड़ा उसका बड़ा फंक्शन हुआ है और उसको एक यज्ञ कुंड बनाया और सारे लोगों ने सब कुछ मंत्र पढ़ा। उसके बाद इतना बड़ा फीस्ट लगाया, बहुत सारे लोग आए, खाना खाए। तो इतना सारा होने के बाद बोले देखो अभी आप ब्रह्मचारी है। और क्या होता है, ये उसको एक तरह से एक आइडेंटिटी आ जाता है। उसको बोले हाँ मैं ब्रह्मचारी हूँ। अभी उसको बोलेंगे कुछ कर रहा है, अरे आप ब्रह्मचारी, आप 6 बजे तक कैसे सो जाएंगे? ब्रह्मचारी आपको तो 3:30-4 बजे उठना चाहिए। हाँ 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 मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, 4 बजे उठना चाहिए। तो फिर सुबह उठना शुरू करेगा। अरे आप ब्रह्मचारी, हर चीज एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। बोला हाँ हाँ मैं तो साफ सुथरा रहना क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ। और इस प्रकार से बोलेंगे अरे आप तो अध्ययन करना चाहिए, आप ऐसा समय को बर्बाद नहीं कर सकते, आप इस प्रकार से ब्रह्मचारी हैं। और सारा जो उसका, क्योंकि उसका अहंकार में उसने उसको स्थापित कर लिया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, क्योंकि इतना सारा बड़ा इवेंट हो गया, उसका अहंकार में वो स्थापित हो जाता है। उससे क्या होता है, उसका जिम्मेदारी बढ़ जाता है कि हाँ मैं इस प्रकार से हूँ, मुझे इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार से। और दूसरा होता है कि ऐसा ही उदाहरण देखेंगे शादी के भी। एक लड़का है, लड़की है, ऐसा कुछ तो संबंध ही नहीं है, लेकिन एक अच्छा दिन लेके आएंगे, दोनों को साथ में बिठाएंगे और बहुत बड़ा सा एक ये इवेंट, यज्ञ करो, ये करो, फेरी करो, और धूमधाम से कीर्तन बजता है, खाना मिलता है, सब कुछ हो जाता है। सारे लोग आके उनके ऊपर अक्षता डाल देते हैं, फूल डाल देते हैं, बोले आप दोनों पति पत्नी हो जाओ। बोले हाँ 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 अभी मैं पति हूँ और ये पत्नी है, और मेरे पत्नी है और मुझे इसका देखभाल करना चाहिए, और पत्नी कल हाँ मेरे पति है और उनका मुझे सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, दोनों को अभी इतने सारे लोग आके उन्होंने कंफर्म कर दिया आप पति पत्नी है। बोले हाँ मुझे अभी जीवन भर इनका सेवा करना चाहिए और इनका देखभाल करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे अहंकार को हम बदल सकते हैं, मतलब उसका एक रूप दे सकते हैं। इससे ये वैदिक संस्कृति है। अभी क्या है, शादी मतलब ओके ठीक है, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन कर दो, ऑफिस में जाके इधर 2 लोग उधर 2 लोग साइन कर देंगे, हो गया। अब इसमें इतना ज्यादा क्या अहंकार संस्कार नहीं हुआ, तो उससे क्या होता है, झगड़ा हो गया, बोले अरे 2 साइन मार दिया उससे क्या हो गया और 2 साइन कर देंगे तो डाइवर्स भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार वो एक दूसरे को छोड़ भी सकते हैं। जब एक दूसरे को साथ में रहने के लिए संस्कार नहीं करते हैं, तो साथ में रहने के लिए उनको कुछ अहंकार नहीं जनरेट होता है, इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को अहंकार दिया जाता है सही सही तरह से, और धीरे धीरे हम दीक्षा भी लेते हैं गुरु के सामने। सारे भक्त आते हैं भगवान विग्रहों के सामने, और यज्ञ कुंड लगाया जाता है, बहुत बड़ा इवेंट करते हैं। फिर उसके बाद देखो आपने दीक्षा ले लिया, अभी वो आपके गुरु हैं और आपको इस प्रकार से शिष्यों का कार्य करना चाहिए। उससे क्या हो गया, हाँ सही सही है, अभी मैं शिष्य हूँ, मुझे अच्छे से नियम पालन करना चाहिए। और कोई आपका नाम भी बदल जाएगा उस समय। उससे क्या होता है, हर समय याद रहेगा हाँ मैं तो अभी मुझे इस प्रकार से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इससे अभी कोई बोलेगा अरे आप भक्त हैं और दीक्षित भक्त हैं, आप बाहर कैसे, बाहर का आइटम कैसे खा सकते हैं? हाँ मैं तो दीक्षा हो गया, मैं तो बाहर का कुछ नहीं खा सकता। सही है सही है, मैं नहीं खाने वाला। इस प्रकार से हम लोग सीधा हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि इसने दीक्षा लिया, तो हमको भी बाहर लोगों के सामने भी हमको लज्जा हो जाए कि अरे मैं दीक्षा लेके किस प्रकार से मैं सिनेमा को जा नहीं सकता, अभी मैं अच्छा से घर में बैठ के भागवत सुनना चाहिए। इस प्रकार से हमारे अंदर परिवर्तन होता है, इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। किसी को कुछ प्रश्न है इसमें, कुछ पूछना है? संस्कारों के बारे में कोई जानना चाहता है? मुझे जितना पता है बता सकता हूँ, मतलब डिटेल्स कुछ ज्यादा पता नहीं है मुझे। मैं उसका जो प्रिंसिपल है, क्यों करना चाहिए, ये विषय बता रहा हूँ मैं, ताकि हम उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे और उस प्रकार से व्यवहार करेंगे। लेकिन हम भक्तों के साथ हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ मैं एक भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, इसलिए हम तिलक लगाते हैं, कंठीमाला लगाते हैं, बोलेंगे देखो अभी तो मैं भक्त हूँ, बस मुझे भक्त की तरह व्यवहार करना है। ऐसे प्रैक्टिस करते करते अंदर से भी एक दिन भक्त बन जाएंगे। हाँ अभी बाहर रूप से प्रैक्टिस करेंगे, मुझे भक्त रहना है, भक्त बनना है, और मुझे भी अच्छा जपमाला लेना है, और मैं भक्तों की तरह मैं भी 16 माला करूँ, जो सारे भक्त करते हैं।
और मुझे भी सुबह उठना चाहिए और आरती करना चाहिए, सारा चीज मैं भी करूंगा क्योंकि सारे भक्त करते हैं और मुझे भी भक्त बनना है। इस प्रकार से हम उनके साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम भी धीरे धीरे अंदर से भी भक्त बन जाएंगे। ठीक है, सारे लोग समझ गए विषय को? ठीक है। हाँ प्रभु जी। कोई प्रशांत मत जी इसका अनुवाद पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए, ये तो पढ़ चुकी हैं। हाँ, अगला पढ़िए। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वो जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ये भी भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, कुछ दान होता है सत्वगुण में होता है, कुछ रजोगुण में होता है, कुछ तमोगुण में होता है। और जब हम भगवान कृष्ण को या भक्तों को देते हैं वो दिव्य होता है, ऐसे कुछ रिएक्शन भी नहीं होता। कुछ दान करने से क्या होता है, उसका नेगेटिव रिएक्शन होता है। अभी कोई लोग बाहर के कुछ लोग रहते हैं, पार्टी करते हैं, बोले अरे मेरे तरफ से आज का दारू का और गंदी चीज खाने का पार्टी मेरे तरफ से। अभी लगता है तो दान कर रहे हैं लेकिन कौन सा चीज दान कर रहे हैं? जो खाना नहीं चाहिए उसको दान कर रहे हैं, जो पीना नहीं चाहिए उसको दान कर रहे हैं। कभी कभी कोई दारू के दुकान से बाहर निकलता है रात को 12 बजे और शॉप के बाहर एक भिखारी बैठा है, तो आएगा और उसके पास आधा पिया हुआ बॉटल है, बोलेगा ठीक है तू भी क्या याद करेगा, ले लो दान में। अभी उस समय भी ठीक नहीं है, रात को 12 बजे, और लोकेशन भी ठीक नहीं है, आदमी भी ठीक नहीं है, और दान देने का जो आइटम है वो ठीक नहीं है, और दान देने वाला का चेतना ठीक नहीं है। तो 5 प्रकार से सब कुछ गलत है। तो उसे कुछ फायदा नहीं है, बल्कि उससे नेगेटिव हो जाता है। इसी प्रकार से हमको सही व्यक्ति को सही जगह पे सही चीजों को सही चेतना में लेने वाले का भी चेतना सही होना चाहिए। सारा चीज जब ध्यान में रखते हैं उचित होना चाहिए सब कुछ, तब जाके हमको पूरी तरह से उससे हमको फायदा होता है, नहीं तो उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। और इसमें हम देखेंगे कि लोग सत्वगुण में दान देते हैं, उनका उद्देश्य रहता है कि हम लोग उसके बाद हमको रिटर्न कुछ अच्छा मिल जाए। बड़ा ब्राह्मणों को दान दे देते हैं, गाय को दान, गाय के लिए दान देते हैं। ये क्या होता है, सत्वगुणी दान है, उससे पुण्य मिलता है, आपको 100 गुना ज्यादा मिल सकता है, 1000 गुना ज्यादा में मिल जाएगा। इस प्रकार से लोग दान दे। रजोगुण में दान होता है, पॉलिटिकल पार्टी लोग करते हैं और बहुत सारा फायदा के लिए कुछ कर लेते हैं दान। कैसे अभी अन्नदान करते हैं, अच्छा नाम मिलेगा ना, अरे ये तो एक अनाथ आश्रम चला रहे हैं, उससे भी अच्छा नाम मिल जाता है। और कपड़े बांटना और ऐसे इस प्रकार से जो दान देते हैं जिससे नाम अच्छा से कमाया जाता है, वो रजोगुण का दान है, जिससे लोगों को समझे कि मैं कितने उदार स्वभाव का हूँ। रजोगुण का दान है। तमोगुण सतोगुण का दान है हम लोग फ्यूचर बेनिफिट, मतलब हाँ मैं अभी दान दूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा और बाकी सारा चीज मिलेगा, इस प्रकार से। और लेकिन हमको दान सबसे ज्यादा बेनिफिट चाहिए कि नॉर्मल व्यक्ति को जितना दिया दान उतना ही हमको मिलेगा। एक पर एक 100 रुपए दे तो 100 रुपए वापस आ जाएगा आपको। लेकिन थोड़ा योग्य व्यक्ति को देंगे, ब्राह्मण को देते हैं तो आप 100 रुपए देंगे तो आपको 1000 रुपए वापस आएगा। लेकिन भगवान के भक्तों को देते हैं तो क्या आएगा, कोई बता सकते हैं? भक्ति आएगी प्रभु। भगवान के भक्तों को दान दिया तो क्या आएगा? भक्ति। हाँ, हमको रिटर्न में ना अनलिमिटेड आ जाता है क्योंकि भक्ति को कोई तुलना ही नहीं है। मतलब हम लोग बोलेंगे अरे 1 करोड़ दिया तो क्या हुआ, आपको रिटर्न में भगवान का भक्ति मिलेगा कितना मिलेगा, जिसका हम कीमत भी नहीं चुका सकते, उतना मिल जाएगा। क्योंकि भगवान का भक्ति बहुत ही दुर्लभ है, वो कम लोग को मिलता है, तो ये हमारे लिए जरूरी है। और इससे कुछ रिएक्शन नहीं मिलता, मतलब भौतिक जगत का कुछ चीज नहीं मिलेगा।
भगवान कृष्ण को देंगे, किसी और को भगवान को नहीं, सिर्फ कृष्ण को और भक्तों को देंगे, उससे जो रिटर्न है ये भौतिक संस्कार का नहीं होगा, आध्यात्मिक जगत का मिलेगा हमको रिटर्न। इसलिए हमको भक्तों को दान करने का प्रयास करना चाहिए। और इधर ऑफकोर्स ब्राह्मणों को करते हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृति हम ब्राह्मणों को देते हैं। ब्राह्मण मतलब इधर अभी के ब्राह्मण नहीं, ये ब्राह्मण प्रॉपर ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। आजकल ब्राह्मण कैसे हैं, वो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन उनके गुणों से कुछ ब्राह्मण नहीं है, उनके कार्यों से भी ब्राह्मण नहीं है। वो मंदिर में हर मंदिर में जाओ, बोलते हैं देखो थोड़ा पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। अरे आप भगवान के ऊपर निर्भरित रहो ना, आप भगवान के ऊपर विश्वास रखो। आप पैसे के ऊपर क्यों विश्वास रखते हैं और लोगों के ऊपर क्यों विश्वास रखते हैं? आप भगवान का सेवा करते रहो, भगवान जब चाहिए जितना चाहिए आपको, क्या क्या जरूरी है भगवान खुद देख लेंगे, आपको मांगने का जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा गलती करते हैं। इसलिए आजकल के ब्राह्मणों के ऊपर लोगों का विश्वास क्यों चला गया, क्योंकि वो पैसे के ऊपर विश्वास रखने लगे भगवान को छोड़कर। इसलिए लोगों को उनके ऊपर विश्वास चला गया, बोले अरे पैसा कमाना है तो हमको आपसे भी अच्छा कमा लेंगे, हम आपके पास क्यों आते हैं, अब भगवान के पास हमको लेके जाएंगे। लेकिन आप ही खुद भगवान के पास नहीं है, आप पैसे के पीछे हैं। आप भगवान के पीछे जाएंगे तो हम आपके पीछे आएंगे, लेकिन आप पैसे के पीछे जाएंगे तो हम क्यों जाएंगे पैसे के पीछे? पैसे तो हम अच्छे से कमा सकते हैं आपसे भी ज्यादा। इसलिए लोगों का विश्वास चला जाता है। हमको लोगों को सही दिशा में लेके जाना है तो हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और भगवान हमको जो चाहिए वो दे देंगे। ठीक है, हमको भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखना चाहिए। अभी दुर्गा और शिवा आके बोलेंगे आपको कुछ देना चाहते हैं, बोले नहीं नहीं हम आपसे कुछ नहीं लेना है, हमको सिर्फ कृष्ण से ही चाहिए, वो कृष्ण कुछ भी देंगे वही लेंगे, हमको हम कुछ नहीं चाहिए। इतना हमको विश्वास रहना चाहिए, इतना वफादारी होना चाहिए। हमारे सामने एक घर है, उसमें एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता है, ये कितना वफादार है कि उसको कोई और खाना कुछ भी खिलाएगा, उसका फेवरेट आइटम खाएगा नहीं, सिर्फ उसका मालिक खिलाएगा ना तभी खाता है वो। कोई और दिया कुछ भी दिया नहीं खाएगा, बोले सिर्फ मालिक का, बोलेगा मुझे उसी के ऊपर विश्वास है, वो देगा नहीं देगा बस। उसी प्रकार हमें भी कृष्ण के प्रति इस प्रकार से होना चाहिए। एक बार होता है अम्बरीश महाराज ध्यान कर रहे थे, तो भगवान नारायण उनको परीक्षा करने के लिए वो इंद्र के रूप में आ जाते हैं और अपने गरुड़ जी को बोलते हैं आप ऐरावत बन जाओ। तो इंद्र और ऐरावत प्रकट हो जाते हैं अम्बरीश महाराज के सामने, बोलते क्या चाहिए? बोले कौन हो तुम, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और आपके पास क्या है? कीड़ा लेके आए। वो ऐरावत हाथी था, 4 सुन रहे थे उसको। बोले कीड़ा क्या है, निकल जाओ इधर से। फिर भगवान अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं, नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोले अरे अरे मैं नारायण हूँ। तो फिर कुलशेखर अरे अरे भगवान आप है, अम्बरीश महाराज भगवान आप है, नहीं नहीं आपसे तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, वो आदमी से ना मैं कुछ नहीं लूंगा, आप जो भी देंगे मैं ले लेता हूँ। मतलब हमको किसी और व्यक्ति से कुछ लेने का ही नहीं और पूछने का भी नहीं। दुर्गा गणेश और किसी और के पास जाके पूछना भी नहीं है, लोग क्या और किसी पूछना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। कृष्ण जितना देंगे, जो देंगे, जब देंगे, जैसा देंगे, पूरा विश्वास के साथ रहना चाहिए। और भगवान पूरा आश्वासन भी दे रहे हैं, योगक्षेम महाम्यहम्। कुंती महारानी पूरा विश्वास कृष्ण के ऊपर, द्रौपदी या भीष्म या युधिष्ठिर या अर्जुन, अभी परीक्षित महाराज, सारे लोग एक ही चीज है, हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, और कोई नहीं, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। इस प्रकार से हमको भगवान का शरण लेना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। थोड़ा इधर भी जाएंगे, थोड़ा वो भी करेंगे, थोड़ा ये मन्नत है, वो है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण बस। पूरा भागवतम इसी चीज को बार 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 बोलता है कि हमको और किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखना। मतलब वो लोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? वो कृष्ण देंगे ना उनको करने के लिए, तो उनके पास क्यों जाऊं, भगवान कृष्ण के पास जाता हूँ, इस प्रकार से। और इधर ये क्या हो गया, ब्राह्मण इस प्रकार से रहना चाहिए, लेकिन अभी ब्राह्मणों को इस प्रकार का विश्वास नहीं है, और किसी और को कैसे विश्वास दिला सकते हैं? वो आपको भगवान बचाएंगे, लोगों को कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, कुछ हुआ, तब जाके वो भगवान के पास जाते हैं और अपना लिस्ट बताते हैं, भगवान ऐसा तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ा मदद कीजिए, और ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। इस प्रकार से भगवान के पास जाते हैं, लेकिन ठीक है कृष्ण के पास जाके पूछ सकते हैं, और
कृष्ण देखेंगे कब टिक करना है, लेकिन किसी और के पास नहीं जाना, ये विषय है। नेक्स्ट अनुवाद पढ़ेंगे कोई? प्रभु जी हम पढ़े? हाँ पढ़िए। प्रभु जी स्क्रॉल, अच्छा ये आ गया 15 का है ना? ये वाला हाँ 15 का। राजा के हाँ। दान से। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पुरुषों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। हरे कृष्ण प्रभु। पूरा भी पढ़ दूं? हाँ पढ़िए मत। ब्राह्मणों ने कहा, ये निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निर्वाण अति देवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने की ही वाला था। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो अभी परीक्षित महाराज के बारे में बताते हुए इधर ब्राह्मण बताते हैं कि इस बालक को बोलते हैं, हाँ, कि वो दो श्लोकों में 16 और 17 में दोनों में परीक्षित महाराज का किस प्रकार से भगवान ने बचाया। तो नेक्स्ट श्लोक में भी यही चीज को बताते हैं। तस्मात् नामान विष्णुरात् इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान। बोलते हैं कि इसका अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए मत। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो इसमें परीक्षित महाराज को क्या बताया? विष्णुरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, विष्णुरात। परीक्षित महाराज का नाम विष्णुरात है। विष्णुरात मतलब जो राधा मतलब बचाया गया है, किसके द्वारा? विष्णु के द्वारा। और विष्णुरात मतलब भगवान से जो बचाया गया है। और बोलते हैं कि प्रभ विष्णु, और इसके श्लोक में बताते हैं कि कैसे भगवान प्रभु विष्णु बताया पहले का श्लोक में। इसमें बोलते हैं कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं भगवान, और पांडवों के कुल को बचाने के लिए उन्होंने परीक्षित महाराज को बचाया, क्योंकि एक ही जीवित बालक था उस समय। कुरुक्षेत्र के अंत में सारे लोगों का मृत्यु होगा, कौरवों के प्रति भी और पांडवों के प्रति, क्योंकि कौरव और पांडव एक ही वंश हैं, कुरुवंश। कुरुवंश के एक ही संतान बचे हैं, वो भी परीक्षित। और वो कहाँ थे? उत्तरा के गर्भ में। तो भगवान ने फिर उसके लिए बचाया, क्योंकि वे भक्तों को हर समय रक्षा करना चाहते हैं और उनके वंश को बचाना भी चाहते हैं। ऑफकोर्स, हालांकि कुछ समय तक ही रखते हैं लेकिन समझना चाहिए कि भक्तों के लिए सहायता करते हैं, ताकि फ्यूचर में जो लोग आते हैं उनके लिए अच्छा हो, क्योंकि राजा अच्छा होगा तो प्रजा के लिए भी बहुत फायदा है। अभी युधिष्ठिर महाराज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इधर। युधिष्ठिर महाराज क्या पूछते हैं? कोई पढ़ेंगे? हाँ हाँ, मंजू माता जी पढ़िए। ने पूछा, हे महात्माओं, क्या ये बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमंडित होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो इधर ना युधिष्ठिर महाराज का टेंशन क्या था कि वो ये नहीं पूछ रहे हैं कितना पैसा कमाएगा अच्छा नौकरी करेगा ना, मतलब कितना बड़ा राज्य बनाएगा, ये नहीं है उनका प्रश्न। उनका प्रश्न
उनका प्रश्न से पता चलता है कि वो किस चीज का ज्यादा कीमत देते हैं, किस चीज को वो ज्यादा मानते हैं। वो प्रश्न ऐसे रहेगा ना, हम लोग जब किसी के पास जाते हैं, पूछते हैं आपका प्रॉपर्टी कितना है, ये कितना है, वो कितना है, तो हम किसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं? प्रॉपर्टी का, धन को। मैं आके पूछूंगा आपका जप कितना हो रहा है, कितना भागवत पढ़ा आपने, कितना पुस्तक पढ़ लिया, कितना देर पढ़ते हैं हर रोज, कितना क्लास अटेंड करते हैं। तो ये प्रश्न पूछने से क्या समझ रहा है? अरे इसको तो पैसा में इंटरेस्ट नहीं, इसको साधना में अच्छा, मतलब इनको इंटरेस्ट साधना में है। हमारे प्रश्न से क्या पता चलता है? हम किस चीज के ऊपर हम अपना ध्यान देते हैं, उस चीज को पता चलता है। परीक्षित युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि देखिए हमारे वंश में इतने सारे महान राजा प्रकट हुए, तो इसका कैसे होगा? ये भी उन राजाओं की तरह रहेंगे क्या? ये प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उनको चिंता है। और इनका भरत वंश है, अभी परीक्षित सॉरी युधिष्ठिर महाराज का भरत वंश, ये भरत से चल रहा है, राजा भरत से। तो बहुत बड़ा लाइन है, इसको कुरुवंश भी है, भरत वंश भी है, और अलग अलग तरीके से। इसका तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए मत। तात्पर्य, राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजश्री पुण्य आत्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। फल स्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फल स्वरूप राजा साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुख में होता था। महाराजा युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वह उनके समान पूर्वजों के समान, उनके महान पूर्वजों के समान ही हो। इधर वे विद्वान ब्राह्मणों से ये जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा, और वे व्यक्तिगत रूप से यह जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा छिछोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनजान होता है। इस प्रकार सारा वातावरण शुद्ध गुणों से व्याप्त हो जाता है, जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्रायः दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्त नहीं ले लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवत से ये सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 1960 में लिख रहे हैं अभी नहीं लिख रहे हैं तात्पर्य। उस समय ऐसा परिस्थिति था। अभी का समय में प्रभुपाद जी लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे कि इतना बिगड़ गया अभी तो।
उस समय एटलीस्ट हम लोग बता सकते हैं कि कुछ लोग तो ठीक ठाक थे। अभी किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। मतलब कोई, मैं लास्ट टाइम बता रहा था ना कैसे कोई इलेक्शन में जीतता है, जितना जोर से आवाज करो वो जीत जाएगा। जो गोरिल्ला में जिस प्रकार से एक दूसरे को जिताते हैं, इसी प्रकार से इधर भी उसी स्वभाव के हैं। अभी बहुत मुश्किल है किसी के ऊपर विश्वास रखना, लेकिन कुछ कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, कलयुग है। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। मैं सोचा आज का क्लास इधर से शुरू करेंगे, लेकिन हमारा क्लास इधर पहुंचते पहुंचते ही 15 मिनट बज गया, लेकिन फिर भी हम शुरू करेंगे इसमें। इधर इधर से परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है, भविष्यवाणी बताया जाता है कि परीक्षित महाराज किस प्रकार से रहते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। मतलब इतने सारे महान लोगों के गुणों के साथ परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है। कोई भी गुण लेंगे, महाराज परीक्षित किसी से भी कम नहीं है उस गुणों में। जो उसमें श्रेष्ठ है, महाराज परीक्षित उनके जैसे हैं। इतने अफकोर्स कोई जो कम लोग जानते हैं परीक्षित महाराज को, जो भागवत जानते हैं वो लोग जानते हैं, लेकिन महाराज परीक्षित इतने फेमस नहीं है जितने लेकिन अफकोर्स उस समय बहुत फेमस थे। अभी लोग ज्यादा परीक्षित महाराज को नहीं जानते, अर्जुन को जानते हैं और हनुमान जी को जानते हैं, लेकिन परीक्षित को नहीं जानते। लेकिन परीक्षित भी कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है। देखें किस प्रकार के उनके अच्छे अच्छे गुण हैं। इसका अनुवाद पढ़ना चाहेंगे कोई? पढ़ते हैं प्रभु जी। हाँ, हे तथा पुत्र, ये बालक अनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही इस समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में ये महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो पहले उन्होंने शुरुआत में किसके साथ तुलना किया? पहले इक्ष्वाकु, मनु जो के पुत्र इक्ष्वाकु इस प्रकार से लोगों का पालन करते हैं। हमको उनके कहानी इतना विस्तार से पता नहीं है किस प्रकार से इक्ष्वाकु महाराज का। हाँ, इक्ष्वाकु महाराज का कहानी है, लेकिन उन्होंने पालन कैसे किया इसका कहानी हम विस्तार से नहीं जानते। हम लोग मैं प्रयास करूंगा आपको इक्ष्वाकु महाराज का कहानी बताने के लिए। अच्छा है कहानी, हम पुराणों में इनका कहानी के बारे में है, बहुत अच्छे राजा हैं, लेकिन कैसे पालन किया उसमें है, मैं देख के आपको विस्तार से प्रयास करूंगा इक्ष्वाकु महाराज का। हाँ, थोड़ा थोड़ा इधर उधर कहानी भी सुनना चाहिए जो भागवतम में है उनके बारे में, क्योंकि हम लोग बाहर का इधर उधर नहीं जाएंगे। तो भागवतम जिन व्यक्तियों के बारे में बताया और उसके जो संबंधित कुछ है वो सुनेंगे, और उनसे हमको कुछ अच्छा लेसन मिल रहा है। अभी हम लोग तो कहानी बाहर लोग का भी सुनते हैं, लेकिन उनसे हमको भक्ति में प्रगति होने के लिए कुछ मदद है उन चीजों के लिए। अभी मैं भी किसी चीज व्यक्ति का कहानी बता देता हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए भक्ति में मदद करता है, इसलिए वो सुनते हैं। किसी चीज का निंदा भी करते हैं किसी व्यक्ति का भी, लेकिन वो हम उस व्यक्ति को निंदा करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं करते। उससे हम लोग भक्ति में किस प्रकार से हमारे बाधाओं से हमको अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि किसी नीचे को दिखाना। अभी हम शिव जी या ब्रह्मा जी उनके द्वारा किए गए गलतियों को भी चर्चा कर लेते हैं। अब बोले अरे ब्रह्मा जी इतने महान है, आप कौन होते हैं उसको उनका गलती ढूंढने? क्योंकि भागवत में दिया है, ब्रह्म विहन लीला में ब्रह्मा जी खुद आते हैं और कृष्ण को टेस्ट करने के लिए, कौन है ये सही में महान है या नहीं, कृष्ण है या नहीं। अभी बोलेंगे ब्रह्मा को, फिर भगवान अच्छे से सबक सिखाते हैं और ब्रह्मा जी फिर विनम्रता से उनको प्रार्थना करके चले जाते हैं। अब बोलेंगे अरे ब्रह्मा जी ने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, लेकिन वो भागवतम में है किसी और के बारे में। हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे ना, किसी किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, किसी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। लेकिन इधर देखेंगे कि तो ब्रह्मा का ही दोष निकल रहा है। फिर शिव जी भी मोहिनी मूर्ति के रूप पीछे दौड़ने लगते हैं, उसका भी चर्चा किया जाता है। लेकिन इसमें उन लोग को निंदा नहीं होता है, उनका महानता भी है कि खुद भगवान इस प्रकार से आयोजित करते हैं ब्रह्मा और शिव जी को, उनको
मोहित करने के लिए। ये साधारण चीज नहीं है, क्योंकि कृष्ण है इसलिए कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से हम लोग बाकी भी कुछ विषयों के ऊपर चर्चा किया जाता है। इंद्र के बारे में, इंद्र ने किस प्रकार से ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। उसमें भी हम लोग भगवान के नजदीक होने के लिए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से भगवान हमको हर स्थिति में हमको बचा सकते हैं इस चीज के लिए। तो इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इस विषय के ऊपर कि किसी और का निंदा है, लेकिन हम लोग पर्सनली किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। शास्त्र में जिसके बारे में दिया, अभी बोलेंगे अमेरिका में इस व्यक्ति ने इस प्रकार से किया, उसकी वजह से उसका पूरा जीवन नाश हो गया, हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसको निंदा करने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। वो अपराध नहीं होता है। लेकिन उसको जानबूझकर हम लोग उसको निंदा करने के लिए और उसको नीचा दिखाने के लिए जब किसी का उदाहरण लेते हैं, उससे जरूर हमको तकलीफ होगा, हमको उससे कुछ फायदा नहीं है और नेगेटिव उसका रिएक्शन मिले। लेकिन अपने आप को, अभी सौबरी मुनि का कहानी आता है कि किस प्रकार से वो समुद्र के से यमुना के पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, फिर मछलियों को मिलते हुए देखा, फिर चले गए और फिर मानदाता ऋषि के 50 बेटियों को शादी किया उन्होंने। इस कहानी को सुनेंगे तो हम लोग किस लिए सुन रहे हैं कहानी, किसी का निंदा नहीं सुन रहे, हम लोग उस प्रकार से समझने के लिए कि मन कितना विचलित होता है और कोई भी स्थिति में हमको वे बहुत हादसा हम बहुत बड़ा हादसा हो सकता है हमारे साथ, इस प्रकार से। ठीक है ना। अभी इस ऑफकोर्स ये अध्याय में तो सारे व्यक्तियों का गुणगान ही है, लेकिन कभी कभी अभी नेक्स्ट अध्याय में धृतराष्ट्र के बारे में बताया जाता है। अभी उसमें क्योंकि हम निंदा नहीं है, वो अपने आप को बचाने के लिए। हाँ, भगवान राम के साथ तुलना किया गया है किसमें, ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स, इसको पालन करने के लिए और अपना वचन को निभाने के लिए। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी प्रकार परीक्षित महाराज का एक बार वचन दिया तो वचन को निभाते ही हैं। अभी उसके बाद अब और 20वां श्लोक में, हाँ, अभी शिबी महाराज के बारे में बताया जाता है। रीता माता जी अनुवाद पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यह बालक सुप्रसिद्ध उसी नरेश शिवी की भांति उदार, दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा जस को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। हरे कृष्ण। हाँ, हाँ, 2 व्यक्तियों के बारे में, भरत महाराज जो दुष्यंत के पुत्र हैं, उनका जितना उन्होंने किसने अपना कुल का यश को बढ़ाया, उसी प्रकार परीक्षित महाराज में अपने कुल का यश को बढ़ाएंगे। दूसरा शिबी महाराज, शिबी महाराज का भी कहानी बहुत अच्छा है। बोलते हैं कि वो भी बहुत दान करने वाले हैं। देखिए ये सारे भक्त होने का जरूरत नहीं है, लेकिन परीक्षित महाराज उन गुणों में उनके साथ तुलना है। लेकिन अभी सारा जो लिस्ट इधर है, सारे लोग भक्त नहीं है, मतलब हैं मोस्ट ऑफ दी, लेकिन इतने भक्ति में फेमस नहीं है। हाँ, ऑलमोस्ट ऑल शिबी महाराज और भरत जो दुष्यंत के, वे कैसे भक्त हैं मुझे भी पता नहीं है। बाकी सारा लिस्ट में सारे भक्त भी हैं, लेकिन उनका एक स्पेशलिटी है। इधर भरत, अभी हम लोग बोलते हैं भारतवर्ष, ऑफ कोर्स इनके नाम के द्वारा भी हम लोग गुणगान करते हैं कि ये भारतवर्ष है, क्योंकि भारत ने इस जगह को, पहले उसको इलाव्रत वर्ष कहा जाता था, उसके बाद इसको भारतवर्ष कहते हैं। ये जो ऋषभदेव के पुत्र हैं भरत, उनके नाम से भी ये भरत भूमि बोला जाता था। अभी इनके नाम से भी भरत जो दुष्यंत के पुत्र हैं। और हमने बहुत बार आपको, आप लोग जानते होंगे दुष्यंतला शकुंतला का कहानी। जो शकुंतला है वो विश्वामित्र की पुत्री थी मेनका के साथ, और दुष्यंत उनको शादी करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कुछ ऐसा इंसिडेंट के बाद, और फिर उसके बच्चा भरत पैदा होता है। फिर
उसको अच्छा ट्रेनिंग होने के बाद माँ लेके जाती है, फिर भरत दुष्यंत उनको स्वीकार नहीं करते, उसके बाद आकाशवाणी आती है, नहीं नहीं ये बच्चा आप ही का है, फिर उसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि दुष्यंत को पता चलने के बाद भी ये मेरे पत्नी है, फिर भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे राजा कोई भी लड़की आया बोला मैं अब तो पत्नी हूँ तो स्वीकार कर लेते हैं ये ऐसा कैसे राजा, हमारे कुछ नियंत्रण ही नहीं है आपको मन और इंद्रियों में, इस प्रकार से निंदा कर सकते हैं। तो दुष्यंत कंफर्म करना चाहते हैं, जब आकाशवाणी ने बोला फिर कोई उनको निंदा नहीं कर सकता, सभी लोगों ने स्वीकार किया हाँ सही है, उनकी स्वयं आकाशवाणी बोल रही है कि उनकी पत्नी है, इसलिए वो स्वीकार करते हैं। इस प्रकार का कहानी है। ऑफकोर्स इसका कालिदास ने इसके ऊपर एक अच्छा क्या बोलते हैं ड्रामा लिखा है, लेकिन उस समय कभी भी जो शास्त्र उनकी कहानियों के ऊपर ही ड्रामा लिखते हैं, मन गणना कुछ नहीं लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, फिर शिबी महाराज का भी ऐसा ही है, वो बहुत ही दानवीर हैं, और एक बार ऐसा होता है कि एक पीजन उनके गोदी में आके बैठ जाता है और उसके पीछे पीछे एक गिद्ध आता है, बोलता है इसको मेरा खाना है मुझे दे दो, और दोनों बात करने लगते हैं मनुष्य की तरह, बोलते हैं नहीं नहीं मैं इसको, ये मेरा शरण लिया मेरे गोदी में आके बैठ गया, मैं इसको आपको दे नहीं सकता। फिर वो गिद्ध बोलते हैं अरे मैं भी आपका देश का एक नागरिक हूँ, मतलब एक तरह से आप ही का देश का हूँ, तो मेरे खाने का भी जिम्मेदारी आपका है, तो मुझे खिला दो कुछ। बोलते हैं कुछ और दे दो, तो बोले नहीं कुछ और नहीं चाहिए, मुझे यही खाना चाहिए। बोलते हैं इसका और चाहिए, बोले ठीक है आपके इतना जितना वेट है, शिव महाराज बोलते हैं उतना वेट आपका शरीर से कुछ भाग मुझे काट के दे दीजिए। फिर काटते रहते हैं, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं कबूतर है उसका वेट हर समय ज्यादा ही है। फिर शिवी महाराज जाके खुद बैठ जाते हैं उसमें, बोले ठीक है मैं अपने आप को, इस कबूतर के लिए मैं अपने आप को जान देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो देवता है, शायद वायु अग्नि कोई तो देवता है, बोलते हैं हाँ हाँ हम ही हैं आपको परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि हम आपके बारे में बहुत गुणगान सुना है कि आप बहुत दयालु हैं, इस प्रकार से हम लोग जानना चाहते हैं कि आप कितने महान हैं, तो इसलिए हमने आपको टेस्ट किया है, आप पास हो गए। तो इस प्रकार से वो लोग स्वर्ग को जाते हैं, शिवी महाराज और ये आते ये लोग स्वर्ग में जाते हैं। वैकुंठ का पता नहीं है, मैं देखता हूँ क्योंकि ये महाभारत का स्टोरी है, ज्यादा लोग महाभारत से वैकुंठ नहीं जाते, भागवतम के कहानियों में वैकुंठ जाते हैं, थोड़ा रेयरली, बहुत कम लोग भागवत महाभारत में दूसरे पुराणों में बताया जाता है कि वो वैकुंठ चले गए, गोलोक चले गए, बाकी लोग इधर ही फंसे रहते हैं स्वर्गलोक में। ठीक है, तो बाकी का जो कहानी है कल हम चर्चा करेंगे, आज के लिए इधर हम समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी।